अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प एंड ADO.NET। और यहां पे हम लोग बैच एलोकेशन में देखे थे। अब बैच एलोकेशन में एक समस्या क्या है कि जितना भी स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक चेकबॉक्स आए, नीचे एक बटन रहे, यहाँ पे जिसको इसको चेक सेलेक्ट करे और जो यहाँ से बैच कोड सेलेक्ट करे उस बैच में वो एलोकेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बैच कोड वही रहेगा और वो स्टूडेंट का डिटेल कहां बैच एलोकेशन टेबल में इंसर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेकबॉक्स आना चाहिए। अब अगर सोचो कि तुम्हारे पास ये है नहीं, आपके पास चेकबॉक्स तो है नहीं, ऐसा कोई कॉलम तो है नहीं कि चेकबॉक्स आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस डेटा सेट में डेटा आ रहा है उसी डेटा सेट में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। कैसे? चलो राइट क्लिक करते व्यू कोड में जाते हैं और ये जो डेटा सेट आया है, डेटा सेट को फिल करने से पहले उसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो कॉलम कहां ऐड करना होगा? तो कॉलम देखो हम बताते हैं डेटा सेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले डेटा सेट होता है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा टेबल होता है और हर डेटा टेबल के अंदर रो का कलेक्शन और कॉलम का कलेक्शन होता है। तो रो ऐड करना तो रोज में ऐड करना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना तो कॉलम्स में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे ds डॉट टेबल्स। टेबल्स का कौन सा? पहला टेबल क्योंकि एक ही टेबल है, उसके अंदर जो कॉलम्स है उसमें एक ऐड करना चाहते हैं कॉलम। कॉलम का नाम क्या होगा? तो मान लो यहां पे देते हैं अलॉट, अलॉट करना है। ठीक है, और उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो डेटा टाइप बताना होता है इस तरह से, टाइप ऑफ हमको बुलियन चाहिए तो यहां देंगे टाइप ऑफ बुल। इससे क्या होगा, अब अगर हम इसको खोलते हैं, देखना वहां पे एक चेकबॉक्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओ फिल, सॉरी, फिल करने के बाद, जब तक फिल नहीं होगा तब तक उस पर टेबल आएगा कहां से? फिल करने के बाद होगा ना। आगे देखो, आ रहा है। अब जिसको ट्रांसफर करना है उसमें टिक करेंगे, इसको नहीं ट्रांसफर करना उसको टिक नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कुछ और स्टूडेंट पहले रजिस्टर कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा। मान लो यहां देते हैं स्नेहा कुमारी, मनोज कुमार, रीता देवी। हाँ, पहले उसका रजिस्ट्रेशन होगा फिर इनरोलमेंट होगा। एक हो गया। हाँ देखो, जेंडर वाला कॉलम इसमें नहीं है, एक चीज पूरा पूरी छूटा हुआ है। हाँ, यहां देखो एक कॉलम जेंडर हम लोग का छूट गया है। ठीक है, उसको कर लेंगे हम लोग आगे। में जेंडर छूट गया है, छूट गया पता नहीं। चलो दो स्टूडेंट और ले लिए। अब ये दोनों स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ सारा इतना सारा स्टूडेंट है, तो नीचे में मनीषा, इसको कोर्स में हम लोग डालते हैं DCA में, और यहाँ पे इंसर्ट। दूसरा नेहा, हो गया। अब इस बैच एलोकेशन में जाता है, देखो आ गया सारा, क्लियर है। अब यहां से हम बैच एलोकेट करना चाहते हैं, तब एलोकेट करना चाहते हैं तो आपको तो पहले एक बटन लेना पड़ेगा, जहां पे हम लोग क्लिक करेंगे तो बैच एलोकेशन होगा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा UI को चेंज करते हैं।
एक बटन लेते हैं, बीचों बीच डाल देते हैं। हाँ चलो एलोकेट करते हैं, कैंसिल करते हैं। प्रॉपर्टी विंडो नहीं दिख रहा ना, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, एलोकेट बैच। एक कर देते हैं एग्जिट, क्या कर देते हैं, हम लोग अभी इंटरफेस को बाद में जाकर सुधारेंगे बहुत सारा, पहले मेन मेन काम हो जाए, इंटरफेस पे हम लोग बाद में ध्यान देंगे, बहुत सारा सुधार करना हम लोग को। ये हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे एलोकेट पे क्लिक करेंगे तो जितना टिक है, जितना टिक मार्क है, वो सारा इंसर्ट हो जाना चाहिए मेरा कौन सा टेबल में। चलो एसक्यूएल में चलते हैं। है ना, बैच कोड, इनरोलमेंट नंबर, एलोकेशन डेट, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन, तो सिंपल है। तो अब आप चाहते हैं कि एलोकेट बैच पे जब क्लिक करें तो पहले यहां पे एक और काम करना पड़ेगा कि जो डेटा सेट हम यहां लोकली बनाए थे उसको देखोगे हम यहां पे कर दिए, ये हम थोड़ा सा चेंजेस किए थे, वो आप देखे नहीं, डेटा सेट को ऊपर बना दिए ताकि ये डेटा सेट अलग अलग फंक्शन में अवेलेबल हो पाए। तो आप अगर वहां पे डेटा ग्रिड व्यू में कोई चेंजेस करते हैं ना तो डेटा सेट में ऑटोमेटिक होता है, तो वहां अगर टिक किए हैं तो जो अलॉट कॉलम है उसमें ट्रू आ जाएगा, इसमें टिक नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पहले हम लोग ट्राई कैच में डाल देंगे इसको सीधा सीधा, क्योंकि डेटाबेस का तो काम करना ही करना पड़ेगा। मैसेज बॉक्स कर दे रहे, डॉट स्टो, और यहां दे देंगे ex डॉट टू स्ट्रिंग। अब आपको तो पहले उसी रो को इंसर्ट करना है जिसमें वो टिक हुआ है। तब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग करेंगे यहां पे एक लूप चलेगा, क्या चलेगा, लूप। यहां ले लेंगे पहले हम लोग डेटा रो का dr इक्वल्स टू नल। आपको जो तुम्हारा डेटा सेट है उसमें से डेटा रो निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डेटा रो। तो हम लोग पहले करेंगे फॉर ईच, और यहां पे करेंगे dr, ऊपर तो हम लोग यहीं पे भी बना सकते थे, रुक जाओ इसको यहां बना सकते थे, हटाओ, फॉर ईच डेटा रो का dr इन ds का टेबल्स का रोज। हम बोले क्या कि एक लूप चलाओ, उतना बार चलेगा जितना ds का टेबल का 0 पोजीशन में रो है, और हर बार क्या करेगा, पहला रो निकल उठाया dr में डालेगा, दूसरा रो उठाएगा, तो जो डेटा ग्रिड व्यू में दिख रहा है एक एक करके इसमें आएगा। अब तुम यहां क्या चेक करोगे, इफ dr का कौन सा कॉलम है, अलॉट, ठीक है, तो dr के अलॉट क्या रिटर्न करेगा, dr के अलॉट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, तो इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बुलियन में, कन्वर्ट द टू बुलियन, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा ट्रू फॉल्स अगर डायरेक्टली निकालते हैं तो। हम उसको बुलियन में कन्वर्ट कर दिए, तो बुलियन में कन्वर्ट करने के बाद या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू है, ठीक है, इफ के अंदर जाएगा, ट्रू नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ के अंदर जाएगा तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, फिलहाल अभी हम लोग ये चाहते हैं कि उसका नाम दिखाए, किसमें ट्रू हुआ है उसका उसका नाम दिखाए। तो मैं अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां कर देते हैं dr का कौन सा कॉलम है, नेम आया था ना उसमें, नेम आ रहा था ना बच्चा का, एक
हाँ STU नेम, हमें फिलहाल देखना चाहते हैं कि जिसमें इसमें टिक है उसका नाम दिखाओ। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो और DR का कौन सा कॉलम, STU नेम डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। स्ट्रिंग है, हो गया। देखते हैं दोबारा रन करा के, हम उसमें दो तीन को टिक करेंगे और बाकी को टिक नहीं करेंगे। हम लोग टिक करते, देखो अमित को, स्नेहा को और, ठीक है, दो को, अमित को और स्नेहा को एलोकेट करते। देखो अमित दिखाया, दूसरा में क्या हो गया, अच्छा दूसरा वाला में वो नल हो जा रहा है। दूसरा वाला में, क्योंकि दूसरा वाला में कुछ आ नहीं रहा, फॉल्स नहीं आ रहा, वो क्या आता है, नल आता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो यहां हम लोग क्या करें, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इफ DR का अलॉट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जिस अगर नल नहीं है तो, अब एक बार वापस रन करा के देखते हैं। अमित कुमार, आर्यन अली, सबका आ गया, सब आ जा रहा है, क्यों भाई। हाँ तो चेक के लिए तो हम लोग यहाँ दिया ना अलॉट, तो ट्रू ले नहीं रहा ना, अगर या तो अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कन्वर्ट करते समय प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट करते समय प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर टिक नहीं है तो वहां नल आ रहा है, नल आ जा रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सोचना होगा थोड़ा सा हमको। एक काम करते हैं, सीधा करते हैं मैसेज बॉक्स, देखते क्या आता है। नहीं, हम सारा ऐसे प्रिंट करें, DR का अलॉट कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग, अगर जो टिक नहीं है उसमें अलॉट में क्या आ रहा है, जो टिक है उसमें अलॉट में क्या आ रहा है। अमित और मनीषा लिए, पहला में ट्रू आया, दूसरा में कुछ नहीं आया, तीसरा में कुछ नहीं आया, चौथे में ट्रू आया। चलो तो एक काम करते, स्ट्रिंग ही मान के चलते, एक मिनट रुक जाओ, तो स्ट्रिंग मान के चलते हैं और याद देते इफ DR का अलॉट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, और यहां क्या दे दे रहे हैं, ट्रू। अगर वो ट्रू है तब मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां कर देते हैं DR का STU नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखते हैं कि जो सेलेक्टेड है उसी में अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब में अंदर आ रहा है। अमित आया, सीधे कौन आया, अब देखो उसी में आ रहा है जिसमें अंदर आना है। अगर ये दोनों को सेलेक्ट किए, अमित और आर्यन, इससे अब ये समझ में आ गया कि हम लोग अंदर कहां आ रहे हैं, अंदर सिर्फ वहीं आ रहे हैं जिसका टिक है। अब जिसका टिक है उसी का रो को आपको कहां इंसर्ट करना है, आपको इस टेबल में करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन इक्वल्स टू, या कनेक्शन तो हम लोग ऊपर भी बना सकते हैं घुसते के साथ, क्योंकि बार बार कनेक्शन बनेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो कॉन इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट कनेक्शन कॉन डॉट ओपन, यहां सिर्फ कमांड बनेगा, क्या बनेगा, कमांड। कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड इंसर्ट, कौन सा है, बैच एलोकेशन वैल्यूज। पहला क्या है, पहला वैल्यू है एट द रेट बैच कोड, एट द रेट रेजेनो, रजिस्ट्रेशन नंबर वही, एलोकेशन नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है। फिर एलोकेशन डेट DT कर दो, सिंपल सा,
उसके बाद वही @Eon, eBuy, Uon और U, ये किस कनेक्शन से रन होगा? कनेक्शन से। पैरामीटर सारा ऐड करना पड़ेगा, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू @BC। इसके लिए वैल्यू कहां से जाएगा? तो जो डीआर है ना, वहां पे हमारे पास किस नाम से है? बैच कोड के नाम से, बैच कोड डॉट टू स्ट्रिंग। क्योंकि डेटा रो तो डेटा ग्रिड व्यू से लेकर आ रहा, तो वहां तो बैच कोड है हमारे पास। यहां पे ब्रैकेट क्लोज नहीं है। ये हो गया, बैच कोड इंसर्ट हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला भी हम लोग यहां देख लेते हैं, कहा गया। ऊपर में क्या था? इसमें कॉपी पेस्ट आ गए, इनरोल नंबर है। तो फिर वो यहाँ भी इनरोल भी कर देते, ENO। तो यहाँ ENO कर दिए, तो यहाँ भी ENO कर देते हैं। हाँ, तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को इनरोलमेंट नंबर चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही दे दिया, हम लोग को क्या चाहिए? इनरोलमेंट नंबर। क्योंकि बैच तो इनरोलमेंट नंबर का, कोर्स का, जिस कोर्स में एडमिशन लिया उसके हिसाब से बैच लॉन्च हो रहा है। इनरोल नंबर हो गया, तो इनरोल नंबर में ENO। तो यहाँ पे क्या था? इनरोल नंबर, ENRO, इनरोल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। डेट में तो करंट डेट चला जाएगा, जिस दिन एलोकेट हो रहा है उस दिन का चला जाएगा डेट, क्योंकि फॉर्म में तो हम लोग कुछ बनाए नहीं है। तो यहाँ चला जाएगा DT में डेट टाइम डॉट उसके बाद वही C/U U/, कहाँ गया, कहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन। इतना करने से क्या होगा कि ये सारा वहां इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वो यहां लिस्ट से हटेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके लिए ट्रिगर यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर इंसर्ट हो जाएगा तो बाद में फिर उसको खाली करेंगे और फिर वहां पे हम लोग ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर किस लिए बनाएंगे? कि हम जिसका बैच एलोकेट कर दे रहे हैं उसका इनरोलमेंट वाला में जाकर वहां बैच एलोकेशन में वो क्या कर देगा? वाई कर देगा इनसे। तो पहले देख लो, यहाँ पे बैच एलोकेशन में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, यहां तो है। इसमें देखो अभी सब में क्या है? NNN, एक ठो में वाई है, उसको भी हम लोग N कर ही देते हैं। ये किसका है भाई? इनरोलमेंट नंबर इसका है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट इज बैच अलॉटेड, इज बैच अलॉटेड इक्वल्स टू N। खाली सबका कर देते हैं ना, तो सीधा कोई कंडीशन देने का जरूरत नहीं, सब अपने आप N हो जाएगा। सब मेन है, ठीक है। और ये बैच देखो पूरा खाली है, अभी खाली है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको वापस से रन कराते हैं, बंद किए, वापस से रन कराए। आगे अब यहां से हम लोग 1 2 3 बच्चा को सिलेक्ट किए। हाँ, खाली DCA वाला को उठाते हैं, देखते हैं DCA वाला बैच में DCA को डालते हैं। DCA का बैच कौन है भी तो पता नहीं है ना, यहाँ पे कोर्स का नाम नहीं आ रहा। अच्छा चलो, हम लोग खाली DCA वाला को उठा लेते हैं फिलहाल। और यहाँ क्या करते हैं? बैच कोड डज, ठीक है, बैच कोड डज नॉट बिलोंग टू द टेबल। यहाँ पे अच्छा, बैच कोड तो हम लोग डाले ही नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, @BC है ना, BC। हाँ, तो DR का बैच कोड है ही नहीं इसमें। बैच कोड यहाँ DR में थोड़ी है।
वो कहाँ है, TXT बैक स्लॉट है, अरे CB था, सॉरी, CB बैच कोड डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट स्ट्रिंग, अब हो जाना चाहिए। एक DCA, दूसरा DCA और तीसरा DCA। कन्वर्जन फेल्ड बाई कन्वर्टिंग डेट टाइम टू कैरेक्टर, इसमें दिक्कत हो गया भाई। कहीं कुछ और गड़बड़ हुआ है। ईएनओ एक मिनट, यहाँ पे कॉलम में देखना पड़ेगा सीक्वेंस में क्या है। 1 2 3 ठीक तो है। बैच कोड, इनरोलमेंट नंबर और एलोकेशन डेट, DT 1 2 3 डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद सी ऑन सी बाई, उसके बाद सी बाई, ओहो यहाँ गलती हो गया, यहाँ सी बाई उल्टा कर दिए, सी बाई पहले होगा और सी ऑन यू ऑन उल्टा हो गया, यू बाई और यू ऑन। हो गया होगा, हम लोग मैसेज नहीं दिए थे कुछ इसलिए नहीं आया, लेकिन वो हो गया होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे आके, एक चीज छूट गया वहां पे हम लोग से, देखो आ गया यहाँ, कौन से बैच में नहीं हटेगा ना अभी, क्योंकि अभी तो वहां पे एन हुआ ही नहीं है, तो यहां से तो हटेगा नहीं, तो वो हम लोग करेंगे अभी आगे। तो अब जैसे ही एलोकेट होता है बैच, तो बैच अगर सक्सेसफुली एलोकेट हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं इसमें तो बार बार होगा ना, तो फिर बार बार मैसेज आने लगेगा। हम एक ही बार चाहते हैं कि सारा काम हो जाए, उसके बाद या एक काम करते हैं, यहां पे एक काउंटर ले लेंगे, INT काउंट इक्वल्स टू 0, COUNT, और जितना बार ये रन करेगा उतना बार क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, और जैसे ही इससे बाहर आएगा फोरिच से, तो यहां पे आएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पे हम लोग दे देंगे @ या सीधा लिखता है ऐसे ना, अकाउंट तो यहां बनाया है ना हम लोग, ये ऊपर बनेगा 4 के बाहर, ट्रांसफर टू बैच। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको ट्रंकेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रंकेट टेबल बैच एलोकेशन। एक लास्ट ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, अभी वो मैसेज आता है कि नहीं, उसके बाद आगे हम लोग आगे देखेंगे। ये बैच देखो खाली हो गया, तो वापस से रन कराते हैं इसको, वापस से यहाँ आते हैं और DCA कोई भी बैच सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको एलोकेट कर दी। कितना लिखा, 3 स्टूडेंट ट्रांसफर टू बैच। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जैसे हो तो ये यहाँ से गायब हो जाए, इसके लिए फिर हम लोग को वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन टेबल उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रिगर हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे।